जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन करने के बारे में। 11 मई को जब मंगल देव अपने ही राशि में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा, एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए लगन का मालिक लगन में आ जाएगा, तो आपके जीवन को क्या प्रभाव डालेगा। अष्टम भाव के मालिक भी बनते हैं मंगल देव और फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, स्पेशल प्लैनेट आपके लिए मंगल है। और मंगल अभी तक एक दुविधा में थे, मंगल एक इनसिक्योरिटी में थे, मंगल एक पैशन करेज का कारक है, फायर है उसके अंदर, लेकिन वो इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहा था। यानी कि एक इमोशनल ड्रामा उसके आसपास चल रहा था। उसके भीतर मन की बात करूं या आसपास के एनवायरनमेंट की बात करूं या आसपास के अपनों की लाइफ में कुछ ऐसी दुविधा जिसकी वजह से मंगल एफ्लिक्शन में जा रहा था। रात को नींद नहीं थी, जीवन में परेशानी की, दुविधा की एक से बढ़कर एक गिनती शुरू हो रही थी। ठीक है, लेकिन फाइनली 11 मई के बाद ये समझ सकते हैं आप, फायर को एक सही रास्ता मिलने वाला है, डिसीजन मेकिंग पावर आपका स्ट्रांग होने वाला है, जीवन में तकलीफ कम होते हुए नजर आएंगी। फर्स्ट हाउस सेल्फ को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई देगा। हेल्थ का प्रॉब्लम है, यहां पर हेल्थ का प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपने ट्रॉमा लिया है, जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर थी, भीतर मन में जो अलगाव चल रहा था, आसपास के एनवायरनमेंट में कोई परेशानियां थी, उसका इंपैक्ट आपके मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पर डेफिनेटली पड़ने वाला है। कुछ मेजर इवेंट यहां पर होते हुए नजर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा। उस सबके बारे में मैं ब्रीफ बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट हाउस का मालिक जब फर्स्ट में आ जाता है, सेल्फ को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगा। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होने वाला है। डिसीजन मेकिंग पावर यहां पर स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। कोई ना कोई पर्सनालिटी से रिगार्डिंग, कोई डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप कुछ इनिशिएट करने वाले हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्टअप हो, चाहे वो बिजनेस में किस तरह का डेवलपमेंट हो, किस तरह का चेंज हो, ऑफिस चेंज हो, या फिर कोई प्रमोशन हो। ठीक है, लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस को आप जहां पर एक इमोशनल एस्पेक्ट से देख रहे थे, आप बहुत सेंसिटिव फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर गए थे, जरूरत से ज्यादा आप फील करने लगे थे। जितना आप फील नहीं करते उससे ज्यादा आप बखान कर रहे थे चीजों का, या आपसे कोई शेयर कर रहा था, वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच आने वाला है, पैटर्न बदलने वाला है, आइडियोलॉजी बदलने वाली है। अब आप सेटल तरीके से चीजों को समझोगे, अनसेटल्ड चीजों को कैसे सेटल्ड करना है, घर की परेशानी को कैसे ठीक करना है, अपनों के लिए कैसे लड़ना है। जहां अपनों से बैर, अपनों के लिए तकलीफ, बहुत बोझ लगने लगी थी, वहां पर चीजें बदल जाएंगी, पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिविलेज समझने लग जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल को एक सही रास्ता, एक सही घर मिल गया है जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। इसलिए एरीज साइन को उसकी मूल त्रिकोण राशि कहा गया है। ठीक है, मंगलदेव स्कॉर्पियो साइन के भी मालिक हैं, लेकिन एरीज साइन में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब ट्रांजिट कर रहे होंगे तो वर्गोत्तम होंगे, लेकिन केतु के ट्राइन में होंगे। यानी कि केतु के ट्राइन में आना, यहां पर मैंने जैसे कि ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, माना कि वो 24 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मंगल के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों मंगल ब्रेक का कारक है, क्यों मंगल ऋण का कारक है, क्यों मंगल कर्ज लेके आता है हमारे जीवन में, ठीक है, उसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो अगर आपने संयम के साथ सुन लेंगे ना, आपका सारा आपकी जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगी मंगल को लेकर, कि मंगल क्या इंपैक्ट लेके आता है। कोई मंगल के बारे में बात नहीं करता। मंगल करेज का कारक है, मंगल एफर्ट का कारक है, मंगल पैशन है, मंगल फायर है, मंगल रॉ एनर्जी है। उसको ट्यून्ड कैसे करना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, अगर वो एफ्लिक्शन में आ जाता है कुंडली में, तो उसका कैसे भरपूर तरीके से यूज करना है, वो सब मैंने डिस्कस किया है आपके लिए, एक डिफरेंट वीडियो बनाया है। प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख के आइए। अगर पसंद आए आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कोई टीचिंग क्लासेस नहीं लेता हूं। ठीक है, जो मैं सीखता हूं वो मैं आपको देता हूं। ठीक है, और मेरा कोई पर्पस नहीं है, अभी आने वाले कुछ समय में मेरा पर्पस नहीं है कि मैं भी एक क्लासेस शुरू कर दूं, पहले तो मैं सीख जाऊं। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा अभी मुझे, मेरे को लगता है मैं उतना अभी सक्षम नहीं हूं, वो पात्र नहीं हूं, लेकिन जितना मैं सीखता हूं आपको देने की कोशिश करता हूं। और अगर आप उस वीडियो को समझ लेंगे तो आपका मंगल की जो पैटर्न है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मंगल ऋणानुबंधन के साथ पैदा होता है। हम जीवन में आते हैं प्रारब्ध को झेलने के लिए, हमारे साथ कुछ बंधन बंधे होते हैं, वो मंगल है। मंगल खून का कारक है, एंसेस्टर्स को दिखाता है, और कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो लेगेसी हो। मंगल अच्छा है तो लेगेसी क्रिएट करोगे आप, पिताजी का, दादाजी का कोई बिजनेस था, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उनका कोई पैटर्न था उसको आप आगे लेके जा रहे हो, या उनको कोई परेशानी थी, ऋण था, रोग था, उनको कोई कैंसर था, आर्थराइटिस थी, पैरालिसिस था, कोई डायबिटीज था, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो आप क्या लेके पैदा हुए हो, कैसे चीजों को आगे बढ़ाओगे, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, आपको प्लीज जाकर देखना चाहिए।
लेकिन अगर मैं फिलहाल में बात करूं, केतु के ट्राइन में आकर मंगल अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, इनिशियल वर्गोत्तम होंगे, तो आप ये समझ के चलिए कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर आने वाली है। चीजें, कुछ ऋण खत्म होंगे, कुछ साइकिल पूरा होगा, कुछ लाइफ में छूट भी सकता है, कुछ खो भी सकता है, टूट भी सकते हैं, चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई बहुमूल्य सामान हो, या कोई इंसान हो, या कोई कंपनी हो, कुछ ना कुछ शिफ्ट होना है जो आपके लिए फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, जो आपको तकलीफ दे रहा है लेकिन आप अटैच्ड हैं उससे, केतु वहां पर कट करेगा। और ये कट इजीली नहीं होगा, इसमें थोड़ा पेन आएगा। जब तक अश्विनी नक्षत्र में मंगल रहने वाले हैं, आपको चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं पुश किया जाएगा, आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन ये होगा आपके फ्यूचर के बेहतरी के लिए। जो होगा यहां पर आपके अच्छाई के लिए होने वाला है। केतु कट करेगा, लेकिन कभी कभी खुद को हील करने के लिए कुछ कट करना पड़ता है, सर्जरी करना बहुत जरूरी है, और आपके जीवन की सर्जरी का समय शुरू हो चुका है। प्रेशर आएगा, लेकिन इस प्रेशर को झेल लेंगे आप, ऐसी उम्मीद भी ये मंगल देव आपको दे रहा है। एरीज लगन एंड मून साइन, चाहे प्यार का प्रसंग हो, चाहे परिवार का प्रसंग हो, चाहे आपके प्रोफेशन का प्रसंग हो, यहां पर चीजें बदल रही हैं, नजरिया बदल रहा है। प्रेशर शायद वही होगा, लेकिन उसे डील करने का तरीका बदल जाएगा। और उसी लिए फर्स्ट हाउस में आपके पास एक इग्नाइट, एक फायर आने वाले हैं, एक ईंधन मिलने वाला है। मंगल तेल का कारक है, ऑयल का कारक भी है, ठीक है। मंगल आपकी बॉडी के अंदर, मशीन के अंदर, आपकी नाभि के अंदर करेज देगा। होता ना कि हमारी डर लगता है तो हमारी नाभि सूख जाती है, मंगल नाभि का कारक है, ठीक है। भूख नहीं लगेगी, मंगल खराब हो रहा है, एफ्लिक्शन में जा रहा है, नाभि स्ट्रांग है, अरे देखा जाएगा जो होगा, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट वाली सिचुएशन यहां आने वाली है। एस्केपिज्म नहीं होगा, आप सामने से यू विल फेस द फियर, ठीक है, और यहीं से आपका बोल्डनेस आएगी आपके अंदर। अब प्रॉब्लम कहां पर है? अष्टम भाव का मालिक भी पहले घर में है, अष्टम भाव का मालिक भी पहले घर में है। इंजरी प्रोन हो सकता है, सर में कोई चोट लगना, मेंटल प्रेशर बढ़ना, किसी तरह का कुछ चीज खो गई है, छूट गई है, बीमारी लग गई है, घर में किसी को तकलीफ आ गई है, वहां पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसके स्ट्रेस के बाद सॉल्यूशन भी मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही तरक्की कर रहे हो, आप कोई भी नया काम करने वाले हैं, कोई भी डेवलपमेंट करने वाले हैं, अष्टम भाव छुपा हुआ है, छुपा हुआ मालिक फर्स्ट हाउस में, जहां पर मतलब ईस्ट होराइजन, मतलब सूर्य उदय होता है, छुपने वाली चीज होराइजन में आ गई है, फर्स्ट हाउस में आ गई है। अब कैसे होगा? छुपी नहीं रहेगी चीजें, तो आपको मेक श्योर करना है, जितना हो सके आपको अपनी चीजों को छुपा के रखना है। होल्ड योर थिंग्स, जितना छुपा के रखोगे उतना अच्छा है। और मेष राशि सर्वाइवल की राशि है, इनिशिएट करने की राशि है, कंटिन्यूटी मांगती है, और अगर आपने कंटिन्यूटी को मास्टर कर लिया, यहां पर मंगल देव, देखिए ऐसा नहीं कि आप 11 मई को आपने मेरी वीडियो अभी 11 मई से 1-2 दिन पहले सुनी और आपको लगा यार मैं ये बदलूंगा, मैं जिम करूंगा, अब ये ऐसा करने वाला, ऐसा कर। कंटिन्यूटी इज व्हाट द मैटर द मोस्ट। कंटिन्यूटी नहीं होगा, मास्टर नहीं कर पाओगे, तो मंगल यहां पर आएगा, चला जाएगा, और आपको लगेगा यार अच्छा तो था, मौका तो था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। रोज सुबह अपने आप को उठाना है, अपने आप को झटका देना है, और ये झटका आपके जीवन को बहुत बड़ा नेगेटिविटी को झटका दे सकता है, और कहीं ना कहीं आप विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। आपकी महाभारत के अर्जुन आप बन सकते हैं। आपको दुर्योधन बनना है या आपको अर्जुन बनना है, आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि मंगल देव यहां पर आस्था मांगे। और देखिए मंगल के पास बहुत सारा फायर है, बहुत सारा पावर है, लेकिन मंगल को ना न्यूट्रल वे में यूज करना है, फालतू में यूज नहीं करनी है अपनी पावर। बैलेंस वे विल बी द बेस्ट वे। जहां पर जितनी एग्रेशन की जरूरत है वहां उतना ही एग्रेशन देना है। केतु ट्राइन में है, यूजलेस एग्रेशन कट, आपका ही नुकसान हो जाएगा, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। अष्टम भाव का मालिक पहले घर में, चोट लगा लोगे। जहां पर आपके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी थी, आपने गाड़ी तेज में चलाई और झटका ठक, चलिए भैया रेस्ट मोड पे आ जाइए आप। ऐसे काम नहीं चलेगा। मंगल को अलाइंड वे में काम कर लेना पड़ेगा, पावर बहुत आएगी, करेज बहुत आएगा, आपको अब ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको अब करेज मिल जाएगा, आपके अंदर फायर आ जाएगा। जहां लथार्जीनेस आ गया था, जहां पे उठने के बाद बॉडी चल नहीं रही थी, पैरों में दर्द होता था, अब सब सॉल्व होने वाला है। शुगर इनटेक अपनी कम कीजिए, आप देखिए, और 6 बजे के बाद आप शाम को सनसेट के बाद खाना मत खाइए, आप देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा नहीं आएगा। ठीक है, एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। मंगल का 4th एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस पर, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। 4th हाउस किसका होता है? डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल का होता है, हमारी मेंटल पीस का होता है, इनर क्लाइमेट यानी कि हमारे मन भाव में क्या स्थिति चल रही है, मदर लाइक फिगर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक इंप्रूवमेंट आएगा। 4th हाउस क्या देता है? 4th एस्पेक्ट, सॉरी, मंगल का 4th एस्पेक्ट प्रोटेक्शन देता है। तो मदर को प्रोटेक्शन, मदर के साथ कोई प्रॉब्लम थी, मदर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, उनको प्रोटेक्शन मिलने वाली है, उनको हीलिंग मिलने वाली है, उनके साथ लाइफ में जस्टिस होता हुआ नजर आएगा।
आपके इमोशनल वेलबींग खराब हो रहा था, चाहे पर्सनल लाइफ की वजह से चाहे प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, वहां पॉजिटिव अलाइनमेंट, पॉजिटिविटी यहां दिखाई दे रही है। जो बोल्ड डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे वो ले पाओगे और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीजों को डील कर पाओगे। क्रीप नहीं करोगे, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी जिंदगी में ही कुछ क्यों नहीं होता है, मेष राशि तो अच्छी राशि है ही नहीं, ठीक है, लाइफ में करने जाओ कुछ हो जाता है कुछ, इन चीजों से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, मंगल का फोर्थ डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस मासिस का है, आपकी मैरिड लाइफ का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आने वाला है, या तो चीजें वाइंड अप हो जाएंगी या फिर कुछ ना कुछ नया इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, गैप आ गया था, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कोई लैंड प्रॉपर्टी, नया व्हीकल आप खरीद सकते हो, कोई नया ऑफिस आप खरीद सकते हो। ठीक है, कुछ आपके फेवर में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। मैरिड लाइफ में जहां डेवलपमेंट नहीं आ रहा था, फैमिली प्लानिंग कर रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कंसीव कर पाओगे। कुछ चीजें इमोशन शेयर करने थे, किसी चीज को लेकर डिस्कशन करना था, बहुत कोल्डनेस आ गई थी परिवार में, प्यार में, रिश्तों में गैप आ गया था, नो इंटीमेसी, नो इमोशनल डिस्कशन, नो इमोशनल कनेक्शन, वहां पर चीजें डेवलप होंगी, रिकिंडल होंगी। ठीक है, क्योंकि शुक्रदेव ने 20 अप्रैल तक आपको वो फोकस कराया है कि आपके लिए जरूरी क्या है, आपको फोकस कराया कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, फिर सूर्यदेव ने उसे हाईलाइट कराया। पहले सबकॉन्शियस माइंड में आई चीजें, फिर हाईलाइट कराया, या फैमिली ने आपको पुश किया कि भैया आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके अंदर वो अवेयरनेस आई कि मुझे इस पे काम करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ हीलिंग की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक ट्रैवल होने वाला है, मेमोरेबल एक ट्रैवल आपका होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों की लाइफ में डिवोर्स केस का चक्का चल रहा था, आप अलग होने की बातें कर रहे थे, वहां पर चीजें रिकिंडल हो सकती हैं दोबारा। ठीक है, बट अगर अफ्लिक्शन चल रहा है, क्योंकि मंगल अफ्लिक्शन का कारक है, मंगल ब्रेक लेके आता है, मंगल कर्स लेके आता है, मंगल अफ्लिक्टेड हो जाए तो प्रॉब्लम देता है। देखिए अब ये कैसे पता चलेगा, अगर आप कर्ज देते हो तो समझ लीजिए मंगल आपका बहुत अच्छा है। अगर आप कर्जा ले लेके अपनी जिंदगी को चला रहे हो तो मंगल आपका अफ्लिक्शन में है। आपके लिए वो मैंने जो सिंगल वीडियो डाला है आपको वो जरूर देखना चाहिए, राइट। अगर आपके एक फोन पर मल्टीपल दोस्त आ जाते हैं, आपका भाई आपके साथ सपोर्ट में है, आपका भाई आपको सपोर्ट करता है, आपके बीच में कोई ऐसा डिजायर नहीं है, आसक्ति नहीं है कि इतनी प्रॉपर्टी को ले ली उतनी प्रॉपर्टी, अगर आपका भाई आपके साथ जस्टिस करता है, आप अपने भाई से प्रेम करते हो, कहीं ना कहीं मंगल आपका पॉजिटिव है। अगर आप फीमेल है, फीमेल के लिए मंगल हस्बैंड का कारक है। अगर आपको कोई आपकी कुंडली में मंगल अफ्लिक्शन में, तो आपका समझ लीजिए रिलेशनशिप कार्मिक है, आपका गिव एंड टेक है, कर्ज लेके आए हैं। और अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपका हस्बैंड आपको प्रोटेक्ट करता होगा, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता होगा, आपको प्यार करता होगा, आपके लिए लड़ता होगा, वो आपसे नहीं आपके लिए लड़ता होगा। ठीक है, इन चीजों से पता चलता है कहीं ना कहीं मंगल आपका कैसा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने जो एक सिंगल वीडियो डाला है अपना, वो जरूर देखिएगा आप। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है स्कॉर्पियो साइन, छुपा हुआ राशि पे अष्टम दृष्टि, यानी कि मंगल की 8वीं एस्पेक्ट, 8th एस्पेक्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, तोड़ फोड़ मचाता है। स्कॉर्पियो साइन ऑल्दो मंगल का है, उतना परेशानी नहीं देगा, लेकिन छुपी हुई चीजों को, अननेसेसरी संबंधों को, अनटॉक्सिक चीजों को खत्म करता हुआ नजर आएगा, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। ठीक है, आपके कोई डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, आपके लोअर एब्डोमेन में कोई दिक्कत परेशानी है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, आप माइक्रो लेवल की चीजों को नहीं चेक कर पा रहे थे, क्योंकि केतु के ट्राइन में मंगल बैठा है। बच्चों को लेकर प्रॉब्लम, बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, आपको आपके इंटेलिजेंस को लेकर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, रात को पढ़ाई तो कर रहे हो, सुबह को याद नहीं आ रहा है, या साथ रात को कुछ सोच के बैठे हो कि ये स्टेप लूंगा मैं, सुबह को फिर आपका एकदम से बत्ती गुल फुस, तो कहीं ना कहीं वहां पर करेज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। कुछ चोरी भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपके थोड़ी सी अफ्लिक्शन चल रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें चोरी होती हुई नजर आएंगी। प्लस सूर्यदेव भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को, अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वाली चीजें चल रही हैं, चीजें हाईलाइट हो सकती हैं। सूर्यदेव जहां देखता है वहां चीजों को इल्यूमिनेट कर देता है, रोशनी कर देता है। आपके 7th हाउस को देख रहा है, और 15th ऑफ मई के बाद आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे अष्टम भाव को। मंगल का अष्टम दृष्टि और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट अष्टम भाव में। छुपा हुआ जो चीजें हैं, चाहे वो ट्रेजर हो, चाहे वो डीप इंटीमेसी हो, चाहे सीक्रेट रिलेशनशिप हो, वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को संभल कर चलाइएगा। घर में एक पीकॉक फेदर यानी कि एक मोर का पंख जरूर लगाएं। अगर आपको बॉडी काउंट, आपका ब्लड प्रेशर रहता है, आपको बीपी का प्रॉब्लम रहता है, जिम जाइए, वॉक कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा को रिसाइट कीजिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, अगर आपको आपका ब्लड काउंट कम आता है, आपका मैग्नीशियम लेवल कम है, बनाना लीजिए,
आप जैगरी खाइए, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी इससे आपको। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, रेमेडी निकल के आती है पर्सनल डेटा चार्ट से, प्रॉब्लम दशा महादशा से पता चलता है कब संकट बन रहा है। लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है जहां पर आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।